जी अस्सलाम वालेकुम। देखें, आज आपकी खिदमत में मैं एक वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं जिसमें हम डिस्कस करने जा रहे हैं पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के तहत जो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर BS11 और इन्फोर्समेंट ऑफिसर BS14 का जो पैरा के अंदर जॉब्स आई हैं उनका जो रिटन टेस्ट होने वाला है उसके सिलेबस को डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि पंजाब के अंदर एक अथॉरिटी बनी हुई है 2024 से जिसका नाम है पैरा पंजाब पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेटरी अथॉरिटी है और 2024 के अंदर ये बनी है। इसके तहत जो मुख्तलिफ पोस्ट की जो रिक्रूटमेंट हो रही है। तो इस इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर और इन्फोर्समेंट ऑफिसर के जो जैसे कि आप जानते हैं कि फ़िज़िकल टेस्ट कंडक्ट डिपार्टमेंट ने खुद किए हैं, जनवरी में ही किए हैं, जनवरी 2026 में ही किया है। तो अब जो सारा नेक्स्ट प्रोसेस होगा इंटरव्यू का और जो उनके रिटन टेस्ट का जो प्रोसेस होगा वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन करेगा। तो उसके लिए ना पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने रिटन टेस्ट आपका कंडक्ट करना है और इंटरव्यू कंडक्ट करना है। रिटन टेस्ट का जो सिलेबस है ना वो पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन ने इशू कर दिया है और रिटन टेस्ट ये 15 मार्च को कंडक्ट होगा। नेक्स्ट जो संडे है उसको आपका कंडक्ट किया जाएगा। तो आइए देखते हैं सिलेबस कौन कौन सा है, उसमें कौन से सब्जेक्ट्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जो है ये MCQs टाइप पेपर होगा और 100 मार्क्स का होगा। तो इसमें जो सबसे पहले देखें लीगल एंड जनरल अंडरस्टैंडिंग आपको कवर अप करने का मतलब है कि जो लॉज हैं पंजाब इन्फोर्समेंट एंड रेगुलेशन एक्ट 2024 वाला, पैरा के ऑपरेशंस एंड प्रोसीजर्स रूल्स 2025 वाले ये आपने प्रिपेयर करने हैं। नेक्स्ट है द प्रोविजंस ऑफ CRPC क्रिमिनल प्रोसीजर कोड 1898, वो उसके जो आपने कुछ सेक्शंस हैं वो अपने तैयार करनी है जो कि रिलेटेड टू द इन्फोर्समेंट रेगुलेटरी फंक्शंस हैं वो आपने प्रिपेयर करें, जिसमें जो मींस CRPC का जो आपने चैप्टर 8, चैप्टर 10, चैप्टर 13 एंड चैप्टर 14 एंड चैप्टर 22 जो है ना आपने प्रिपेयर करना है। देन इसके बाद आपने स्केड्यूल्स लॉज अंडर पंजाब इन्फोर्समेंट रेगुलेशन एक्ट 2024 के तहत जो वो स्केड्यूल्स लॉज हैं वो आपने प्रिपेयर करना है। देन इसके बाद जो लास्टली जो लीगल पोर्शन है, जो लॉज का आखिरी पोर्शन है वो आपने करना है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान 1973 पार्ट 2 एंड पार्ट 7 करना है, ठीक है। और इन लॉज की जो आपका जिस कंटेंट या जो सिलेबस होगा वो जो आपको मटेरियल मिलेगा वो कहाँ से मिलेगा, www.punjablaws.gov.pk एंड www.para.punjab.gov.pk पर मिलेगा। इसके अलावा मार्केट के अंदर जो है ना बहुत सारी बुक्स आ चुके हैं जो कि इसके रिलेटेड हैं। जैसे कि SDO का जो कुछ अर्सा पहले जो पेपर हुआ था तो उसकी मुतलका जो है ना वो यही कानूनी जो पोर्शंस हैं, जो लीगल प्रोसीजर्स हैं और ये एक्ट हैं और CRPC की और कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की प्रोविजंस हैं वो उस बुक में दी गई हैं, ठीक है। तो आप वो बुक्स अवेल कर लें या ये जो वेबसाइट्स बताए गए हैं इनके ज़रिए ना अपनी प्रिपरेशन करें। तो नेक्स्ट पोर्शन है हमारे पास जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज के अंदर आपने क्या करना है, पंजाब की ज्योग्राफी, उसकी लोकेशन, बाउंड्रीज, टोपोग्राफी एंड फिज़िकल फीचर्स जो है ना वो प्रिपेयर करना है। पंजाब का क्लाइमेट एंड वेदर पैटर्न्स, पंजाब की सॉइल, वेजिटेशन, एग्रीकल्चर, नेचुरल रिसोर्सेज, डेमोग्राफिक एंड इकोनॉमिक फीचर्स, एनवायरमेंटल इश्यूज, मतलब आपने पंजाब की ज्योग्राफी पे फोकस करना है, ठीक है। नेक्स्ट है जी पंजाब और ओवरऑल पाकिस्तान की और ज्योग्राफी नॉलेज के जो हिसाब से इम्पोर्टेंट प्लेसेस हैं, इम्पोर्टेंट पर्सनालिटीज़ हैं और अपने प्री पार्टीशन पोस्ट पार्टीशन हिस्ट्री को कवर अप करना है। नेक्स्ट है जी कल्चरल हिस्ट्री ऑफ पंजाब। पंजाब की कल्चरल हिस्ट्री को आपने स्टडी करना है, गो थ्रू करना है, जिसमें कल्चरल इन्फ्लुएंस मुस्लिम रूल ऑन पंजाब, पंजाब का जो पहले वाला जो
कल्चर था उस पर मुसलमानों का क्या असर इम्पैक्ट पड़ा था, ठीक है। और फिर उसके बाद अपने देखें कि जब सिख राज हुआ था, रंजीत सिंह की रजीम आई थी, तो उसका क्या असर पड़ा था। एंड देन ब्रिटिश जब सब कॉन्टिनेंट पर आए तो उन्होंने क्या इम्पैक्ट छोड़ा था, ठीक है। नेक्स्ट है दी गवर्नेंस हिस्ट्री ऑफ पंजाब। पंजाब की गवर्नेंस हिस्ट्री को जो है ना अपने गो थ्रू करना है, जिसमें पंजाब ड्यूरिंग ब्रिटिश राज एंड पोस्ट पार्टीशन गवर्नेंस इन पंजाब इंक्लूडिंग द रोल ऑफ लोकल गवर्नमेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपने करना है करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में आपने करने हैं पंजाब के रिलेटेड और पाकिस्तान और ओवरऑल जो वर्ल्ड समिट्स हो रहे हैं या जो दुनिया के अंदर जो वॉर्स चल रही हैं या किन ममालिक के दरमियान जो है ना वो कोई एग्रीमेंट्स हो रहे हैं, ये बाकी जो है ना अपने करंट इश्यूज़ नेशनल और इंटरनेशनल जो है ना वो अपने गो थ्रू करने हैं। आपने मुख्तलिफ वेबसाइट से करने हैं या जो है ना आप कोशिश करें कि आप जो है ना वो जहांगीर टाइम्स वालों के जो है ना मैगज़ीन्स पिछले मंथ 1-2-3 साल के या जो आपके पास मुख्तलिफ पहले बुक्स भी होंगी तो वो 2-3 साल के जो है ना अपने प्रिपेयर करने हैं। देन उसके बाद में बेसिक मैथमेटिक्स में अपने ना परसेंटेज, रेशियो, प्रोपोर्शंस एंड जो बेसिक अरिथमेटिक जो है ना वो अपने करनी है। दैन इसके बाद है एवरीडे साइंस में अपने डिस्कवरीज, इन्वेंशंस, बाकी विटामिन्स और ह्यूमन फिजियोलॉजी एंड ये सब चीज़ें जो है ना वो और यूनिवर्स एंड प्लैनेट्स वगैरह को डिस्कस करना है और इसको कवर अप करना है, ठीक है। जो नेक्स्ट पोर्शन है इंग्लिश लैंग्वेज कम्प्रिहेंशन है, अपनी इंग्लिश को कैसे कवर करना, इंग्लिश के कौन कौन से पोर्शन अपने करने हैं। इंग्लिश पहले आपने वोकैब करनी है, मतलब सिनोनिम, एंटोनिम। देन उसके बाद जो है ना सेंटेंस करेक्शन, ग्रामर को पॉट करना है, सेंटेंस कंप्लीशन। देन इसके बाद वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस एंड इडियम्स। ये कि ये आप इंग्लिश के जो सारी पोर्शंस हैं वो आपके पास टू दी पॉइंट किताब होगी आफ्ताब हुसैन की, वो बीए वाली, या आपके जो है ना वो पास और भी कोई ग्रामर की अच्छी किताब है तो उसे तैयार कर सकते हैं। और बाकी दूसरी आप ये जो इंग्लिश के सिनोनिम, एंटोनिम एंड इडियम्स वगैरह, वन सब्स्टिट्यूशंस, ये आप एग्ज़ाम वीडियो से अच्छी तरह प्रिपेयर करें, ठीक है। नेक्स्ट है दी नॉलेज ऑफ आईसीटी। आईसीटी मीन इंटरनेट एंड कंप्यूटिंग टेक्नोलॉजीज़। इसमें आपने देखना है कि पैरा ऐप्स और डिजिटल सिस्टम जो है ना, पैरा फोर्स के अंदर जो डिजिटल ऐप्स हैं और जो डिजिटल सिस्टम्स हैं आपने उसको गो थ्रू करना है। देन उसके बाद यूज़ ऑफ मोबाइल ऐप्स इन जनरली तौर पर जो बहुत सारी मोबाइल ऐप्स यूज़ हो रही हैं लाइक इजी पैसा, जैस का ये वो, तो आपने इनको कवर अप करना है। देन इसके बाद यूज़ ऑफ एआईटी प्लेटफॉर्म्स लाइक चैट जीपीटी, मेटा एआई एंड डिप्सी वगैरह जो है ना अपने एआई प्लेटफॉर्म्स को गो थ्रू करना है। इनके जो सीओस और बाकी इनके जो फीचर्स वगैरह जो है ना अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट है दी यूज़ ऑफ आईसीटीज़ इन गवर्नेंस। गवर्नेंस के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो है ना वो ये टेक्नोलॉजी, ये ऐप्स जो है ना वो कैसे काम करती हैं, ये कैसे इनका यूज़ होता है। तो इसके लिए देखें एमएस वर्ड को, जिसमें एमएस ऑफिस के अंदर जो है ना पावर एमएस वर्ड का क्या रोल होता है, कैसे यूज़ किया जाता है, पावर पॉइंट क्या होता है एंड एक्सेल्स का, ठीक है। नेक्स्ट उसमें डिजिटल प्लेटफॉर्म्स या ऐप्स ऑफ द पंजाब गवर्नमेंट रिलेटेड पब्लिक सर्विस डिलीवरी लाइक्स दस्तक वगैरह जो है ना अपने गो थ्रू करने। Next, the digital platforms apps of the Punjab government related to the public service delivery, Dasak, EPA, कीमत app, domicile management systems, e-construction service portal वगैरह जो है ना आपने ये प्रिपेयर करना है। थैंक यू।